हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण चिकित्सा के मॉडल पेपर 8 को करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यह मॉडल पेपर 8 है। यदि आप मॉडल पेपर 7 और या उससे पहले वाले मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है। तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो 3 प्रकार के, इसलिए आपका राइट आंसर 3 प्रकार के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग है। डिप्थीरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग है तो आपका श्वास नली आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया के कारण प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह श्वास नली है, इसलिए आपका राइट आंसर श्वास नली हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? तो आपका राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? तो आपका राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंकाल किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, कंकाल किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है। और लिखते रहिएगा तो आप कभी भी आंसर को भूलिएगा नहीं। कंकाल किसे कहते हैं? जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। कंकाल किसे कहते हैं? अस्थियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। अस्थियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। अस्थियाँ किसे कहते हैं? हड्डी को मतलब कहा जाता है अस्थियाँ। तो अस्थियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर अस्थियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रामीण चिकित्सक परीक्षा 2024 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं आपको नाम लिखना है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंकाल कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम भी आपको लिखना है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। यह क्वेश्चन भी आपके ग्रामीण चिकित्सक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है। अस्थियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। अस्थियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है या नहीं, आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। अस्थियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अस्थियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है, इसलिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियाँ शरीर को बल प्रदान करती है। अस्थियाँ शरीर को बल प्रदान करती है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। अस्थियाँ शरीर को बल प्रदान करती है, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। अस्थियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है तो सही है, परंतु क्वेश्चन में आप पूछ रहा था अस्थियाँ शरीर को बल प्रदान करती है,
तो आपको पता होगा कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अस्थियाँ शरीर को बल प्रदान करती है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अस्थियाँ शरीर को बल प्रदान करती है। और अभी पिछले क्वेश्चन में यह था कि अस्थियाँ शरीर को बल प्रदान करती है, अस्थियाँ शरीर को आकार प्रदान करती है, तो यह भी बिल्कुल सही है, सही। अस्थियाँ शरीर को बल भी प्रदान करती है और आकार भी प्रदान करती है, इसलिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थियाँ पेशीय क्रियाओं के लिए डैश का कार्य करती है। अस्थियाँ पेशीय क्रियाओं के लिए डैश का कार्य करती है। आपको बताना है कि अस्थियाँ पेशीय क्रियाओं के लिए मतलब किस तरह का कार्य करती है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अस्थियाँ पेशीय क्रियाओं के लिए डैश का कार्य करती है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। अस्थियाँ पेशीय क्रियाओं के लिए लीवरों का कार्य करती है। लीवर का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? लीवर का कार्य करती है। लीवर का कार्य करती है। अस्थियाँ पेशीय क्रियाओं के लिए लीवर का कार्य करती है, लीवरों का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, नाम लिखे। अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। उम्मीद है कि आपको याद होगा, तो याद है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, और इस क्वेश्चन में आपको नाम भी लिखना है। पिछली क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह बतलाना था कि अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको नाम भी लिखना है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नाम नहीं भी याद है तो हम अभी बतलाए थे कि अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, उसको आपको लिखना है। जल्दी से लिखिए, अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिससे आपको लगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वह कैसा कर रहे हैं। अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो वह 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन? ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से हम इसे बोल देते हैं, अग्न्याशय में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, नाम लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, नाम लिखें। यह प्रश्न भी बहुत ही आसान है, यह प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, नाम लिखिए। आपको बतलाना है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और उनका नाम भी आपको लिखना है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं अब हम लोग। 4 प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा था, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कृंतक, रदनक, चौनर्क। मतलब इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में हिंदी में यह है कृंतक, रदनक, अग्र, चौनर्क। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान है। यह जो जितने भी प्रश्न हैं यह मॉडल पेपर 8 के हैं। यदि आप मॉडल पेपर 7, 6, मॉडल पेपर 5, मॉडल पेपर 4, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 2 और मॉडल पेपर 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। उन सारी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो अपलोड कर दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग।
फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। इसलिए आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्थि मज्जा डैश का निर्माण करता है। अस्थि मज्जा डैश का निर्माण करता है। आपको बताना है कि अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्थि मज्जा डैश का निर्माण करता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। अस्थि मज्जा डैश का निर्माण करता है तो वह रक्त कोशिकाओं का। अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसलिए आपका राइट आंसर रक्त कोशिकाओं का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? नाम लिखें। हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? नाम लिखें। हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र है विद्यमान है? नाम लिखना है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? तो 10 हैं। हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? 10 हैं। वह कौन कौन है? चलिए देखते हैं। त्वचा तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मूत्रीय संस्थान, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ग्रामीण चिकित्सक 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस क्वेश्चन की एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं? नाम लिखें। तो कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन है? त्वचा तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मूत्रीय संस्थान, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ये जो 10 तंत्र हैं इसको आपको अच्छे से नाम याद रख लेना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रामीण चिकित्सा के लिए। इसे आपको याद होना ही चाहिए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारे शरीर में कितने विभिन्न तंत्र विद्यमान है? त्वचा तंत्र, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मूत्रीय संस्थान, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। अंग किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। अंग मतलब किसे कहते हैं, इसका 2 उदाहरण आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके लिए हम आपको कुछ समय भी दे रहे हैं। अंग किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण देना है आपको। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं हम लोग। अंग किसे कहते हैं? अंग ऊतकों का एक समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं। उदाहरण इनके हैं हृदय तथा लीवर। अंग किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण देना था आपको। अंग ऊतकों का एक समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं, उसे अंग कहते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं हृदय एवं लीवर। देखिए इसको आपको इस प्रकार भी समझना है। देखिए ऊतकों का समूह को हम अंग कहते हैं। ऊतकों के समूह, देखिए कोशिकाओं, पहले तो हमें यह जानना होगा, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को हम लोग अंग कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतकों के समूह को हम लोग अंग कहते हैं। वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अंग किसे कहते हैं, तो आपको बतला देना है कि अंग ऊतकों का एक समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं, उसे अंग कहते हैं। और इसका 2 उदाहरण देना था आपको, हृदय तथा लीवर। इसका 2 उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्र किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्र किसे कहते हैं? आपको बतलाना है कि तंत्र किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। इसके लिए हम आपको कुछ समय भी दे रहे हैं। तंत्र किसे कहते हैं, जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपका कितना सही हो रहा है। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। तंत्र किसे कहते हैं? यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रामीण चिकित्सक 2024 के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को।
एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाली अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाली अंगों के समूह को क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। एक विशेष प्रकार की क्रिया करने वाली अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। और यदि पूछ दे अंग किसे कहते हैं, तो यदि अंग पूछ दे तो यहाँ पर दिया हुआ है, अंग ऊतकों का एक समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं। देखिए, तंत्र किसे कहते हैं यहाँ पर पूछा है, तो एक विशेष प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। आपको इस प्रकार याद रखना है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्र को डैश के नाम से भी जानते हैं। तंत्र को डैश के नाम से भी जानते हैं। आपको बतलाना है कि तंत्र को एक और नाम से जानते हैं, वह किस नाम से जानते हैं। तंत्र को एक और नाम से जानते हैं तो उसी का नाम आपको बतलाना है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए, जिससे कि आपको पता चलता रहे आपका कितना सही हो रहा है। तंत्र को एक और नाम से जानते हैं, बतलाना है आपको उसका नाम। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। तंत्र को संस्थान के नाम से जानते हैं। तंत्र को किस नाम से जानते हैं? संस्थान के नाम से जानते हैं। तंत्र को संस्थान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं संस्थान, इसलिए आपका राइट आंसर संस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाएं 16 क्वेश्चन है, 17 में हम आते हैं। क्वेश्चन है आपका, दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है? दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है? यहाँ पर पालियाँ लिखा हुआ है, पालियाँ। क्वेश्चन है आपका, दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है। आपको बताना है कि दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है, तो वह 3 होती है। दाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है? 3 पालियाँ होती है, इसलिए आपका राइट आंसर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है? बाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है? इस क्वेश्चन में पूछा था कि दाएं फेफड़े में पूछे तो 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, परंतु यहाँ पर पूछा है बाएं फेफड़े में कितनी पालियाँ होती है, तो वह आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। दाएं में पूछे तो 3 हो जाएगा, बाएं में पूछे तो 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक फेफड़ा डैश नामक उपकला से आवृत होता है। प्रत्येक फेफड़ा डैश नामक उपकला से आवृत होता है। आपको बतलाना है कि प्रत्येक फेफड़ा डैश नामक उपकला से आवृत होता है। आपको बतलाना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक फेफड़ा किस नामक उपकला से आवृत होता है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको मालूम है तो। ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं मॉडल पेपर 8 के हैं, यदि पिछली मॉडल पेपर को आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर मौजूद है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। प्रत्येक फेफड़ा पार्श्वर्क नामक उपकला से आवृत होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा पार्श्वर्क नामक उपकला से आवृत होता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा पार्श्वर्क, राइट आंसर आपका पार्श्वर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च ज्वर भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर डैश जाती है। उच्च ज्वर भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर डैश जाती है। आपको बतलाना है कि उच्च ज्वर भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर क्या हो जाती है। आपको मतलब बतलाना है कि बढ़ जाती है या घट जाती है। उच्च ज्वर भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका हम ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, बढ़ जाती है या घट जाती है, यही 2 ऑप्शन है, आपको इन दोनों में से कुछ लिखना है। देखिए गलत भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो हम सही बतलाएंगे ही। इससे आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि आपका कितना सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार की है। आपको लिखने से नहीं डरना है, आपको गलत आ रहा है गलत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। उच्च ज्वर भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर बढ़ जाती है। उच्च ज्वर भारी व्यायाम के दौरान या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए हम एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। हम आपको याद कराने के लिए एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं।
तो इसका राइट आंसर बढ़ जाती है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ी आंत में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। आपको बतलाना है कि यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। यह जो लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, आपको बतलाना है। बड़ी आंत में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, आपको बतलाना है। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आपको मालूम है तो। सही होगा या गलत होगा, इन दो ही होगा, आपको जल्दी से लिख देना है। गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से अपने आंसर को लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। बड़ी आंत में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि बड़ी आंत में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। और यदि पूछ दे कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है, तो वह आपका छोटी आंत हो जाएगा। भोजन का पूछे तो छोटी आंत हो जाएगा, बड़ी का पूछे तो जल का पूछे तो बड़ी आंत हो जाएगा। भोजन का पूछे तो छोटी आंत हो जाएगा, जल का पूछे तो बड़ी आंत हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि जल का सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है, तो आपको बतला देना है बड़ी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? हृदय के कितने कक्ष होते हैं, आपको बतलाना है कि हृदय के कितने कक्ष होते हैं। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। हृदय के कितने कक्ष होते हैं, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा यदि नहीं किए हैं तो। और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन का जो घंटी है बेल आइकन का, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 9 में।